हेलो 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 नमस्कार बच्चों। आपका स्वागत है आज के इस नए जो है लेक्चर में। और आज जो है ये लेक्चर थोड़ा बड़ा होने वाला है भाई, है ना। क्योंकि आज हम इसमें थोड़ी सी ज़्यादा चीज़ें पढ़ेंगे, है ना। और बहुत सारे क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का नया लेक्चर, है ना। इसमें पहली हेडिंग है भाई हम लोगों का कि हमें जो है कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। कैलकुलेट एटम्स, सॉरी कैलकुलेट ऑफ एटम इन मॉलिक्यूल। यानी कि भाई किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर, है ना, ठीक है, एटम्स को कैसे पता करें कि कितने एटम्स होते हैं, ठीक है ना। ये आज की हमारी पहली जो है हेडिंग्स है, ठीक है ना, या फिर टॉपिक है पहला, है ना, जिसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो सीधे एग्जांपल समझते हैं भाई कि कैसे जो है एटम्स को कैलकुलेट करते हैं मॉलिक्यूल के अंदर, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पर समझ लो, है ना, एग्जाम्पल हम दे रहे हैं भाई आप लोगों को, है ना, ठीक है। H2O हो गया, ठीक है, CO2 हो गया, NO2 हो गया, CuSO4 हो गया, ठीक। और भी कई सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है ना। तो इन सभी मॉलिक्यूल्स के अंदर एटम्स को हम जो है कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो एटम्स को कैलकुलेट करने का यहाँ पर आसान सा तरीका है भाई। बस हमें देखना पड़ता है कि उसमें कितने एटम्स किस जो है एलिमेंट्स के हैं, ठीक है ना। बस उसके बाद उनका जो है एडिशन करते हैं और नंबर आ जाता है उसका निकल करके, ठीक है ना। जैसे कि अगर यहाँ पर पूछ रहा है टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हैं भाई H2O के अंदर, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो इसकी एटॉमिसिटी कितनी भाई, 2 है ना। यानी कि यहाँ पर देखोगे अगर ध्यान से, है ना, कि हाइड्रोजन के 2 एटम है, ठीक है ना। और हाइड्रोजन खुद क्या है, एक। मतलब यहाँ पर हम अगर बात करें, सीधी सी बात यहाँ पर देखो कि 2 हाइड्रोजन यहाँ पर दिख रहे हैं और एक ऑक्सीजन यहाँ दिख रहा है, ठीक है ना। टोटल भाई 3 हो गए, ठीक है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि 2 एटम ऑक्सीजन हाइड्रोजन के हैं, एक ऑक्सीजन के हैं। टोटल नंबर ऑफ एटम इन ए मॉलिक्यूल यहाँ पर 3 हो गया, ठीक है। वैसे CO2 की बात करें तो यहाँ पर भी देखो कार्बन 1 है और ऑक्सीजन 2 है, टोटल 3 हो गए, ठीक है। सेम बात यहाँ पर भी है। लेकिन अगर यहाँ पर देखें तो CO2 का 1 एटम है, सल्फर का भी 1 ही एटम है और ऑक्सीजन के कितने भाई, 4 हैं। तो यहाँ कितने हो जाएंगे, टोटल 6 एटम इन ए मॉलिक्यूल, है ना। इस मॉलिक्यूल के अंदर टोटल 6 एटम है, ठीक है ना। यानी कि टोटल नंबर ऑफ एटम इन दिस मॉलिक्यूल, है ना। इस मॉलिक्यूल के अंदर टोटल 6 एटम्स दिए गए हैं, ठीक है ना, दिख रहे हैं, ठीक। इस तरीके से भाई यहाँ पर एटम्स को निकालना होता है ना, और इसमें कुछ होता नहीं है, ठीक है। जैसे एग्जांपल दे रखा है भाई एक C12H22O11 का। इसका नाम तो आपको पता ही होगा कि ये होता क्या है। इसे कहते हैं शुगर, ठीक है। अब इसमें आपको बताना है कि टोटल नंबर ऑफ आइटम कितने हैं, है ना। ध्यान से देखो यहाँ पर कार्बन के टोटल 12 एटम्स यहाँ पर दिख रहे हैं, प्लस हाइड्रोजन के यहाँ पर कितने, 22, और ऑक्सीजन के कितने भाई, 11। ऐड करेंगे तो कितना आएगा, है ना, करके देख लो भाई। 12 प्लस 22, है ना, कितने हो जाएंगे यहाँ पर, 45 आ रहे हैं। टोटल नंबर ऑफ एटम इन शुगर, है ना, या सुक्रोज कह सकते हैं, ठीक है ना, ठीक। क्योंकि यही तो होता है ना शुगर का फॉर्मूला। तो भाई यहाँ पर टोटल 45 एटम्स इसके अंदर पाए जा रहे हैं, ठीक है ना। ऐसे ही अगर हम बात करें, एक और एग्जांपल है, पर यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखिएगा, है ना, इसमें कहना क्या चाह रहा है, ठीक है। 5 मॉलिक्यूल्स, है ना, ऑफ KMnO4, ठीक है। इसमें निकालना है आपको टोटल नंबर ऑफ एटम, यानी कि 5 मॉलिक्यूल्स दिए गए किसके, KMnO4 के। अब इनके अंदर तुम्हें निकालना है भाई टोटल नंबर ऑफ एटम,
तो यहां पर क्या करेंगे निकालने के लिए, कुछ नहीं करना है, बस केवल आपको यहां पर जो है इस टोटल, ये जो कंपाउंड यहाँ पर आपको दे रखा है या जो मॉलिक्यूल आपको दे रखा है, इसका पहले आपको निकालना क्या है, टोटल नंबर जो कि एटम्स का है, ठीक है ना। तो सीधे से यहाँ पर देख लो बात है ना, क्या है कि भाई यहाँ पर पोटेशियम कितना है 1 है, प्लस मैग्नीशियम कितना है 1 है, प्लस ऑक्सीजन कितना है 4 है, और यहीं पर आपको मल्टीप्लाई कर देना है भाई नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से। कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है भाई, जो भी हो, ठीक है ना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल यहां पर आपको मल्टीप्लाई कर देना है। ये ऐड करेंगे कितना आएगा 6 आएगा, इनटू यहाँ पर नंबर ऑफ एटम कितना है भाई 5 है, तो टोटल नंबर ऑफ एटम कितना हो गया 30 है ना, इन ए 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ KMnO4। पोटेशियम पर मैग्नेट के 5 मॉलिक्यूल के अंदर लगभग कितने एटम्स है भाई 30 एटम्स है, ठीक है ना, समझ गए। इस तरीके से आपको निकालना है ना। एक और क्वेश्चन है भाई, है ना, या मान लो अगर ऐसे ही बोल दें कि इनके अंदर जितने भी एटम्स दे रखे हैं, ठीक है ना, पोटेशियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ऑक्सीजन हो गया, इन सब को अलग अलग करके निकालो कि नंबर ऑफ पोटेशियम, नंबर ऑफ मैग्नीशियम, नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन 5 मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना, ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट, हाँ, यानी कि इनके अंदर सबका निकालना, वो भी अलग अलग, और इस 5 के पांचों मॉलिक्यूल्स के अंदर, ठीक है ना। जैसे यहाँ अगर बोल दिया टोटल नंबर ऑफ पोटेशियम, तो हम यहाँ पर निकालेंगे भाई पोटेशियम का, है ना, इन 5 मॉलिक्यूल ना, तो पोटेशियम यहाँ पर तो एक ही था, लेकिन यहाँ पर मॉलिक्यूल्स कितने हैं 5, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, आ जाएगा, ठीक है ना, समझ गए, 5 आ जाएगा। वैसे यहाँ पर मैग्नीशियम की बात करेंगे अगर, तो मैग्नीशियम का भी सेम वैसे रहेगा, इनटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, है ना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल यहाँ पर दे रखा है 5 है ना, 1 से 5 में मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पर 5 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद ऑक्सीजन की बात करें, तो यहाँ पर ऑक्सीजन जो है इसके जो है नंबर ऑफ एटम कितने भाई 4 है ना, ठीक है, तो 4 इंटू यहाँ पर कर देंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने हैं भाई 5, तो 4 इंटू 5 कितना हो जाएगा 20 है ना, यहाँ पर 20 एटम्स जो है आ जाएंगे किसके, ऑक्सीजन के, ठीक है। चलो भाई देखते हैं एक और क्वेश्चन, ठीक है ना। यहाँ पर कह रहा है टोटल नंबर ऑफ एटम, टोटल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन total number of atom present in 4 into 10 to the power minus 2 molecules K4 FeCN6। इसका नाम क्या है भाई, कमेंट करके बताओ, ठीक है ना। और चलो हम लोग देखते हैं इसके अंदर, है ना, कि कितने एटम्स प्रेजेंट हैं, ठीक है ना। टोटल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन द इन 4 into 10 to the power minus 2 molecules of KMnO4, हाँ सॉरी K4 FeCN6, ठीक है। और यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं, पहला है 9.8 into 10 to the power minus 2 है ना, दूसरा है 3.4 into 10 to the power minus 1, तीसरा दे रखा है 6.8 into 10 to the power minus 2, और चौथा दे रखा है 6.8 into 10 to the power minus 1, ठीक है। इतने ऑप्शन दे रखे हैं भाई, है ना, और आपको निकाल रहे हैं टोटल नंबर ऑफ एटम जो कि प्रेजेंट है इतने मॉलिक्यूल्स के अंदर, ठीक है। चलो देखते हैं, टोटल नंबर ऑफ एटम इक्वल टू होता है सम ऑफ, है ना, सॉरी सम ऑफ एटम इनटू नंबर ऑफ
मॉलिक्यूल्स। ठीक है भाई, अब ध्यान से देखो, सम ऑफ एटम का मतलब यहाँ पर क्या कह रहा है, इस यहाँ पर जितने भी जो मॉलिक्यूल यहाँ पर दे रखा है, इसका जितना भी एटम यहाँ पर है, ठीक है ना, उन सबका यहाँ पर सम करना है। ठीक है, मतलब कि यही करना है भाई, आपको निकालना है टोटल एटम कितने आ रहे हैं। ठीक है ना, टोटल एटम निकालो यहाँ पर, और इंटू मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है ना, देखो सम ऑफ एटम यहाँ की यहाँ पर क्या है भाई, पोटेशियम कितने, 1 into 4, ठीक है ना, यानी कि 4 है, प्लस यहाँ पर आयरन कितना है भाई, Fe, Fe यहाँ पर 1 है। ठीक है ना, कितना है 1, ठीक, वैसे यहाँ पर पोटेशियम भी कितना था, 4 था, प्लस 1, और यहाँ पर साइनाइड Cn, कार्बन यहाँ पर देखो क्या है भाई, कार्बन जो यहाँ पर 1 है, और प्लस नाइट्रोजन यहाँ पर कितना 1 है, और मल्टीप्लाई यहाँ पर कितने, यानी कि इसके जो है कितने नंबर से भाई 6, या समझ लो चीज देख लो यहाँ पर कितने हैं कि यहाँ पर 6 कार्बन है एंड 6 नाइट्रोजन है। ठीक है ना, तो 1 + 1 × 6 करो, या फिर सीधे 6 + 6 कर दो, तब भी आ जाएगा। ठीक है ना, और इसके बाद भाई यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई कर देना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से। ठीक है ना, कितना वहां पर दे रखा है भाई, × 4 × 10⁻²। ठीक है, तो जैसे हम इसको जोड़ेंगे, 4 + 1 5 हुआ, और प्लस 1 + 1 2 हो गया, और इंटू 6 कर दो। ठीक है ना, कितना हो जाएगा 12 है। ठीक, इंटू 4 × 10⁻² हो जाएगा, और ये आ जाएगा यहाँ पर 17 × 4 × 10⁻²। ठीक है, 17 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 के अंदर, यहाँ पर 17 4 जा कितना हो जाएगा 68 × 10⁻²। और यहाँ पर अगर हम एक इसके ऊपर की जो पावर -2 लग रखी है ना, अगर हम यहाँ पर 6.8 कर दें और मल्टीप्लाई करके यहाँ पर माइनस यहाँ जो है 1 कर दें, या 10 इनवर्स कर दें, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, ऑप्शन मैच करो भाई, कौन सा मैच कर रहा है, देखो मेरे ख्याल से लास्ट वाला ऑप्शन जो है यहाँ पर मैच कर रहा है। ठीक है, ठीक, तो यहाँ पर ये वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलो इस टाइप के जहां भाई क्वेश्चन आएंगे भाई, यही कर रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ एटम कर रहे हैं इक्वल टू यहाँ पर करते हैं सम ऑफ एटम्स, यानी कि जितने एटम यहाँ पर दे रखे हैं सबको यहाँ पर निकाल लो काउंट करके। ठीक है ना, जितने भी एटम, जैसे कि यहाँ पर पोटेशियम के 4 एटम्स है। ठीक है ना, आयरन यहाँ पर एक ही है, और साइनाइड यहाँ पर कार्बन 1 और नाइट्रोजन 1। ठीक है ना, या तो इन दोनों का पहले प्लस कर लो, फिर 6 से मल्टीप्लाई कर दो, या फिर यहाँ पर कार्बन का 6 दिख ही रहा है कि 6 है, यहाँ पर भी नाइट्रोजन का क्या 6 है, तो 6 + 6 कर सकते हो, या फिर 6 1 + 1 यानी कि 2 करके इंटू 6 कर दो, तब भी उतना ही आ जाएगा। ठीक है ना, समझ गए भाई, तो सम ऑफ एटम्स इंटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल टू यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ एटम आ जाएगा। ठीक है ना, और किस में आ जाएगा भाई, इस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के अंदर आ जाएगा। ठीक है ना, अगर मान लो ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल 1 होता या कुछ और दिया होता, तो यहाँ पर क्या करना होता, सिंपली 1 कर देते या फिर नहीं करते, तो सीधे यही आ जाता है ना कि इस मॉलिक्यूल के अंदर कितने जो है एटम्स दिए गए हैं। ठीक है ना, समझ गए भाई, चलो ठीक है, अगला जो टॉपिक है, कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन ए मॉलिक्यूल, कि किसी मॉलिक्यूल के अंदर आपको क्या करना है भाई, कैलकुलेट करना है कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, है ना, इन मॉलिक्यूल। ठीक है भाई, मॉलिक्यूल्स के अंदर आपको कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में। ठीक है ना, कि कितने इलेक्ट्रॉन कितने प्रोटॉन और कितने न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। ठीक है ना, किसी भी मॉलिक्यूल्स के अंदर। ठीक है भाई, कैसे पता करेंगे, देखो सबसे पहले आपको पता करना है कि एटम्स क्या होते हैं। ठीक है ना, एटम को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं ना, अब देखो ये एक तरीके से क्या है, एक्स के जैसा सिंबल बना होता है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर कोई भी एलिमेंट आ सकता है। क्या आ सकता है, एलिमेंट, है ना, कितने होते हैं भाई, टोटल 118। ठीक है ना, क्लियर हो गया, तो ये एलिमेंट्स हो सकता है यहाँ पर, जैसे कि एग्जांपल हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, कुछ भी आ सकता है। ठीक है ना भाई, मतलब कि ये क्या है,
एटम्स को बताता है, ठीक ना। अब देखो नीचे यहाँ पर लिखा जाता है एक सिंबल में, यहाँ पर एक अल्फाबेट जिसको हम कहते हैं जेड, ठीक है, और ऊपर लिखा जाता है कैपिटल ए। जेड क्या है और ए क्या है? वैसे ए को हम लोग कहते हैं एटॉमिक मास, ठीक है, या फिर कभी कभार इसको मास नंबर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। और ये क्या है? एटॉमिक नंबर, ठीक, समझ में आई बात? ठीक है। और आप सबको तो इतना पता ही होगा भाई कि एटम्स के अंदर तीन चीजें पाई जाती हैं, है ना, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसमें से आपको दिख ही रहा होगा कि मैंने इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव का साइन लगाया और यहाँ प्रोटॉन पर प्लस का, है ना, यानी कि इलेक्ट्रॉन पर हमेशा नेगेटिव चार्ज ही होता है और प्रोटॉन पर क्या होता है भाई, पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है ना। और न्यूट्रॉन जो होता है वो उस पर क्या होता है, जीरो, यानी कि ये न्यूट्रल होता है, ठीक है। अब इसमें से क्या होता है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं वो किसी भी एटम्स के न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है ना, P प्लस N। और ये जो इलेक्ट्रॉन होता है इसकी सबसेल में से घूमता रहता है, ठीक है भाई, समझ गए भाई, ये इलेक्ट्रॉन है, इसकी सबसेल में से घूमता रहेगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन, है ना, समझ गए कि नहीं? ठीक, तो अब देखो यहां पर, है ना, इसी के बारे में बात करना है, ठीक। जैसे एग्जांपल अब देते हैं आप लोगों को, है ना, यहां पर कि मैंने मान लिया नाइट्रोजन के बारे में, तो नाइट्रोजन एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर जो है 7 होता है, लेकिन एटॉमिक मास जो होता है वो कितना होता है भाई, 14 होता है, ठीक है, क्या होता है, 14 होता है। ऐसे ही ऑक्सीजन का कितना होता है, एटॉमिक नंबर 8 होता है, एटॉमिक मास कितना होता है भाई, 16 होता है, ठीक है, कोई दिक्कत? ऐसे ही हाइड्रोजन का 1H1B होता है, ठीक है ना, और इसके कई सारे क्या नाम है, आइसोटोप्स भी पाए जाते हैं, ठीक है ना, जिसमें जो है इसका एटॉमिक मास तो चेंज होता रहता है लेकिन एटॉमिक नंबर जो होता है सेम रहता है, ठीक है ना, 1H1, 1H2, 1H3, ठीक है, ऐसा करके होते हैं ना, ये तीनों पाए जाते हैं, ठीक। तो इस तरीके से भाई यहाँ आपको बताया जा रहा है कि एटम्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं ना, किसी भी एलिमेंट का, ठीक है, समझ में आई बात? अब यहाँ पर कहना चाह रहा है कि जो एटॉमिक नंबर होता है ना वो इक्वल होता है भाई प्रोटॉन के, नंबर ऑफ प्रोटॉन के, ठीक है, किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन के, है ना। चलो आगे देखते हैं भाई इसको मिटाने के बाद, है ना। एटॉमिक नंबर जिसको हम लोगों ने भाई जेड से रिप्रेजेंट किया था इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होता है वही जो है एटॉमिक नंबर कहलाता है, ठीक है। अगर हम अगर हमको पता है कि प्रोटॉन कितना है किसी भी एटम्स के अंदर तो हम जान सकते हैं कि भाई उसका एटॉमिक नंबर कितना है, ठीक है ना। या अगर हमको एटॉमिक नंबर पता है तो हमको पता चल जाएगा कि उसके अंदर प्रोटॉन कितने पाए जा रहे हैं, ठीक है, बात समझ में आई? ठीक, इसलिए हम लोग कहते हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन यानी कि जेड इक्वल टू नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर इक्वल टू जेड इक्वल टू यहाँ पर पी के होता है, ठीक है, यानी कि प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर के, है ना। आगे कह रहा है कि मास नंबर, या जिसको हम एटॉमिक नंबर कहते हैं मास नंबर, ठीक है, या एटॉमिक मास, ठीक है, एटॉमिक मास इज
इक्वल is equal to sum of proton sum of sum of number of proton and number of न्यूट्रॉन। यहां पर कहना चाह रहा है भाई कि जो मास नंबर होता है जिसको हम यहां पर, या एटॉमिक मास जिसको हम कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, इज इक्वल टू सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, है ना, चाहे प्रोटॉन हो और सॉरी नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के सम के इक्वल होता है यहां पर एटॉमिक मास या फिर मास नंबर, ठीक है ना। यही बोल रहा है कि प्रोटॉन जितने भी पाए जाएंगे किसी भी एटम्स के अंदर और न्यूट्रॉन जितने भी होंगे, टोटल दोनों का सम कर दो भाई, है ना, जितना आएगा वही क्या हो जाएगा, एटॉमिक मास हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया, ठीक है। अब चलिए एक और पॉइंट है, थोड़ा सा देख लेते हैं ना, कि न्यूट्रल एटम्स और मॉलिक्यूल्स। अगर न्यूट्रल एटम की बात करें या फिर अगर न्यूट्रल एटम्स की बात करें और मॉलिक्यूल्स की बात करें तो इसमें क्या होता है भाई, न्यूट्रल एटम है, इसका मतलब है कि यहाँ पर कोई भी चार्ज नहीं है, ठीक है ना, यानी कि वो विदाउट चार्ज है। और नॉर्मली जैसे कि हम एग्जांपल देते हैं भाई आपको, है ना, सोडियम हो गया, ठीक है, नॉर्मली इस पर कोई भी चार्ज नहीं है, ठीक है ना, या किसी भी एटम्स को उठा लो, है ना, उस पर चार्ज ना हो, ठीक है, ना तो नेगेटिव ना तो पॉजिटिव, ठीक है। तो ये सब जो है ना, ये सभी क्या है, ये सभी विदाउट चार्ज हैं, ठीक है ना, और ये सभी एटम्स हैं, ठीक। और जैसे मॉलिक्यूल की बात करें तो यहाँ पर H2O भी हो सकता है ना, NO2 हो सकता है, ठीक है। तो ये सब मॉलिक्यूल्स और एटम तो हैं, लेकिन क्या है कि यहाँ पर ये सभी न्यूट्रल हैं, ठीक है ना, समझ गए। तो कहना चाह रहा है कि न्यूट्रल अगर है एटम्स और मॉलिक्यूल तो उसमें नंबर ऑफ, है ना, प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होता है वो इक्वल होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के, है ना, ठीक है भाई। अब ये चीजें आप सब लोग नोट करते हुए चलिएगा, ठीक है ना, क्योंकि अगर आप लोग नोट नहीं करेंगे भाई तो आप ही को आगे चल करके दिक्कत होगी, ठीक है, क्योंकि ये सब छोटी छोटी जो चीजें हैं ना आगे बहुत काम आती हैं, ठीक है, समझ आ रही बात। तो नोट्स को बनाते रहिए और समझते रहिए, ठीक है ना। नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, ठीक है, समझ गए। अगर अब यहाँ सोडियम में बात करें तो नंबर ऑफ जो प्रोटॉन रहेंगे वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बराबर रहेंगे, ठीक है। पी और एन, यहाँ पी और क्या नाम है ई, दोनों के दोनों बराबर रहेंगे, ठीक है। किसी के अंदर भी चेक कर लोगे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों सेम टू सेम रहेंगे, ठीक है, ठीक है, जितने इलेक्ट्रॉन उतने ही प्रोटॉन रहेंगे, ठीक। लेकिन न्यूट्रॉन क्या होता है, चेंज रहता है, ठीक है, बात समझ आ रही है, ठीक। चलो एग्जाम्पल देख लो इसके, है ना, जैसे यहाँ पर बताया गया इसमें से किसी का देख लेते हैं लोग, है ना, ठीक है। चलो एक इसका देख लेते हैं भाई और एक इसका देख लेते हैं, ठीक है। चलो ऑक्सीजन का पहले देखते हैं, ऑक्सीजन, है ना, ऑक्सीजन यहाँ पर जो एटम है इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है, 8, यानी कि 8 होता है, ठीक है। एटॉमिक मास कितना होता है इसका भाई, 16 होता है, ठीक है ना। अब इसमें ध्यान से देखो, इसका जो एटॉमिक नंबर है ना, वो जेड है, जेड अभी हम लोगों ने पढ़ा कि जेड जो है वो पी की क्या होता है, इक्वल होता है भाई, है ना, ये पढ़ रखा है वहां पर, है ना। अगर वहां पर जेड पी के इक्वल है इसका मतलब क्या है कि जो 8 दे रखा है ये क्या नाम है, प्रोटॉन है। यहाँ पर प्रोटॉन का जो संख्या वो कितना है, 8, ठीक है। और यहीं पर अगर इलेक्ट्रॉन की बात करें, इलेक्ट्रॉन, है ना, तो ये कितना आएगा। अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा कि जितने भी न्यूट्रल एटम होते हैं ना उन सब के अंदर जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की भी संख्या भाई 8 ही होगी ना, ठीक है, समझ गए। और अगर न्यूट्रॉन की बात करेंगे यहाँ पर तो न्यूट्रॉन भाई देख लो, न्यूट्रॉन का फॉर्मूला होता है कि अगर यहाँ से निकालना चाहो आप तो न्यूट्रॉन इक्वल टू एटॉमिक मास माइनस
प्रोटॉन के, यहां से आपका निकल जाएगा न्यूट्रॉन, है ना। तो a माइनस पी कर देंगे तो आ जाएगा, है ना। तो a यहाँ पर कितना दे रखा है, नहीं दिया है, ठीक है। अच्छा यहाँ दिया है, ठीक है ना। 16 माइनस प्रोटॉन यहाँ पर कितना है 8, यहां से घटाएंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 8। तो भाई यहाँ पर न्यूट्रॉन की भी संख्या कितनी आ गई, 8 आ गई, ठीक है ना। समझ गए। पर हर एक एटम या मॉलिक्यूल के अंदर जो न्यूट्रॉन होता है वो सेम नहीं आता, ठीक है, समझ गए, अलग अलग आता है ना। अब बात करते हैं यहाँ पर, है ना, कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो डिपेंड करते हैं, है ना, इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड अपॉन चार्ज एटम और मॉलिक्यूल, है ना। इलेक्ट्रॉन्स भाई ये है आपकी अगली जो है, मतलब अगला जो है आपका ये पॉइंट है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड्स अपॉन चार्ज एंड चार्ज एटम और मॉलिक्यूल, ठीक है ना, कि भाई जो इलेक्ट्रॉन होते हैं क्या वो डिपेंड करते हैं चार्ज एटम और मॉलिक्यूल पर। बिल्कुल सही बात है, डिपेंड करते हैं, ठीक है ना। अगर आपका यहाँ पर जो एटम है या मॉलिक्यूल अगर वो चार्ज है तो उस पर जो है इलेक्ट्रॉन्स जो है डिपेंडेंट होते हैं भाई, कि हाँ यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है चेंज होगा कि नहीं होगा, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन्स बिल्कुल चेंज होते हैं, ठीक है। जैसे अगर यहाँ पर हम सोडियम की ही बात कर लें, ध्यान से देखना, ठीक है ना, सोडियम की ही बात कर लें यहाँ पर, तो सोडियम अभी यहाँ पर एक न्यूट्रल एटम है ना, ठीक है भाई। अगर हमने इसके अंदर से एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया या निकाल दिया, ठीक है, रिलीज कर दिया यहाँ से, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक सोडियम पर पॉजिटिव आयन आ जाएगा, ठीक है ना, या पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब क्या हो रहा है भाई, इलेक्ट्रॉन निकल गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर ये जो एटम थे ये चार्ज हो गया, ठीक है। यहां से इलेक्ट्रॉन को निकला है, इलेक्ट्रॉन निकला है, ये चार्ज हो गया। जितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उतने ही पॉजिटिव चार्ज आएंगे, ठीक है ना। समझ लो अगर किसी भी एटम्स के अंदर या मॉलिक्यूल्स के अंदर से ना जितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन जितने भी लूज होंगे या रिलीज होंगे उतने ही पॉजिटिव चार्ज उस पर आएंगे, ठीक है। और ये भी बात है कि वो उतने ही इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर सकता है जितनी की उसकी क्षमता रहेगी, ठीक है ना, पावर, है ना, ठीक है। या उसके अंदर जितने फ्रीली इलेक्ट्रॉन रहेंगे उतने ही वो रिमूव कर सकता है, ठीक है, या उतने ही गेन कर पाएगा जितने उसके अंदर उसको उसकी सबसेल को कंप्लीट करने के लिए चाहिए होगा, ठीक है। चलो भाई, है ना। तो यहां पर देखेंगे सोडियम के अंदर ये था, यहाँ पर प्रोटॉन की जो संख्या आएगी, है ना, नंबर ऑफ प्रोटॉन यहाँ पर कितने हो जाएंगे, सोडियम का पहली बात यहाँ पर एटॉमिक नंबर कितना होता है 11, और इसका जो एटॉमिक मास कितना होता है भाई 23। तो अब यहाँ देखेंगे प्रोटॉन कितना आ जाएगा 11, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कितना आएगा भाई 11, लेकिन न्यूट्रॉन यहाँ पर कितना आ जाएगा, ए माइनस पी कर दो, आ जाएगा भाई, है ना। ए यहाँ पर कितना दे रखा है 23 दे रखा है, पी कितना दे रखा है 11, यहाँ से घटाओ कितना आ जाएगा भाई 12। तो न्यूट्रॉन यहाँ पर कितना आ गया 12। मैंने कहा था कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन तो सेम हो सकते हैं लेकिन न्यूट्रॉन क्या होगा, चेंज होगा, ठीक है ना। बहुत सी जगहों पर चेंज होता है, बहुत सी जगहों पर सेम है, जैसे सेम है वही से जाता है, ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। लेकिन अब यहाँ पर देखेंगे कि ये चार्ज पार्टिकल जो है इसमें इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, वो कैसे चेंज होता है, ठीक, ध्यान से देखना, ठीक है ना। यहाँ पर प्रोटॉन जो है वो अभी भी उतना ही रहेगा जितना कि पहले था, है ना, 11, क्योंकि आपको पता है भाई जब कभी भी किसी भी एटम्स के अंदर से, है ना, कोई चीज रिमूव होती है ना, तो वो आसानी से हम इलेक्ट्रॉन को ही रिमूव कर सकते हैं, ठीक है ना। ठीक, कभी भी हम एटम्स के अंदर से प्रोटॉन को निकालना बहुत थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए निकाल नहीं पाते, ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। थोड़ा क्या बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, किसके कंपेरिजन में भाई इलेक्ट्रॉन के, है ना, इलेक्ट्रॉन को आसानी से निकाल सकते हैं, है ना, इसलिए यहाँ पर प्रोटॉन इतने ही रहेंगे। इलेक्ट्रॉन की अगर बात करते हैं यहाँ पर, तो अब 11 में से 1 को घटाने के बाद यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन ही बचेंगे, ठीक है, समझ गए। यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकले हुए हैं या फिर इस पर जितने पॉजिटिव चार्ज हैं
उसमें इसका जो इलेक्ट्रॉन नंबर जितना इसमें था, इसमें से जितने पॉजिटिव चार्ज इस पर आए उतने यहां से माइनस कर दो, ठीक है ना। अब जितने बचेंगे उतने इलेक्ट्रॉन इसके अंदर होंगे, ठीक। और यहीं पर अगर न्यूट्रॉन की भी बात कर ले इसी समय, है ना, तो A माइनस पी करने के बाद 23 माइनस 11 कर देने के बाद यहां पर फिर से वही आ जाएगा, यानी कि न्यूट्रॉन में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है भाई, समझ गए। न्यूट्रॉन वही का वही रहेगा, है ना। चेंज किस में आ रहा है, बस इलेक्ट्रॉन में आ रहा है ना, ठीक। जब कोई एटम और मॉलिक्यूल, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन को लेता है, ठीक, इसको लिख लो भाई, ठीक है ना, कॉपी पे लिख लो कि जब कोई एटम, है ना, और मॉलिक्यूल्स इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, लेता है ना, या गेन करता है, ठीक है ना, तो नेगेटिव चार्ज आ जाता है ना, ठीक है। जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करता है ना, तो उस एटम पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। और जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है, ठीक है, रिलीज करता है, तो उस एटम पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। ओके भाई, ठीक, समझ गया ना, ठीक है। चलो क्वेश्चन करते हैं, बोलोगे ना। पहला क्वेश्चन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए ग्लूकोज मॉलिक्यूल, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन है भाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए ग्लूकोज मॉलिक्यूल, ठीक है ना। चलो भाई देखते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल, ठीक है ना। एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो कितने होते हैं, ठीक है ना। ग्लूकोज का जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है भाई, C6H12O6 होता है ना। इसी के अंदर आपको निकालना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के नंबर को निकालना है, ठीक है ना। ध्यान से देखना, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, ठीक है। देखो कार्बन एटम्स, यहां पर हर एक एटम्स के अंदर कार्बन के 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू कार्बन एटम, ठीक है ना, कितने हैं भाई, 6 हैं, ठीक। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू एटम्स प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं 1 इनटू एटम्स कितने भाई 12, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें कितने भाई 8 इनटू एटम्स कितने 6, ठीक है, इनटू मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है। ध्यान से देखना कितना हो जाएगा यहां पर 36 प्लस 12 प्लस 8 इंटू 6 कितना हो जाएगा 48 इंटू 1, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो कितना दे रखा है 1 दे रखा है ना। 36 प्लस 12 कर देंगे यहाँ पर कितना हो जाएगा भाई 48 प्लस
48, यहाँ कितना हो जाएगा 96 हो जाएगा, ठीक है ना। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू इलेक्ट्रॉन इन ए ग्लूकोज मॉलिक्यूल, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के अंदर इलेक्ट्रॉन का जो नंबर है वो कितना आ जाएगा भाई 96 आ जाएगा, ठीक है। यही आपका आंसर है ना। यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना है ना कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा था तो हम लोगों ने टोटल नंबर ऑफ एटम जो था है ना उसको काउंट किया और उसमें जो है यहाँ पर इन सबके अंदर जितने जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है ना, उनसे मल्टीप्लाई किया था। देखो 6 कार्बन है और हर एक कार्बन के अंदर, ठीक है ना, उतने ही क्या होते हैं जितना इसका एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है ना। कितना इसका नंबर भाई 6, तो इसके अंदर उतने ही इलेक्ट्रॉन भी पाए जाएंगे ना, क्योंकि कार्बन के अंदर इलेक्ट्रॉन 6 होता है, हाइड्रोजन के अंदर 1 होता है और ऑक्सीजन एटम के अंदर कितना होता है भाई 8 होता है, ठीक है ना। ये होता है, ये इलेक्ट्रॉन का नंबर हो गया, ठीक है। और यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन इनटू क्या किया गया है नंबर ऑफ एटम किया गया, ठीक है ना। एटम से मल्टीप्लाई, हर एक इलेक्ट्रॉन का उसके एटम से मल्टीप्लाई किया गया उसके नंबर ऑफ एटम से, ठीक है ना। तो अब देखो कार्बन का कितना इलेक्ट्रॉन है भाई 6 है ना, और यहाँ पर एटम कितने भाई इसमें 6। यहाँ पर हाइड्रोजन का कितना इलेक्ट्रॉन है भाई 1 और एटम कितने भाई 12। ऑक्सीजन का यहाँ पर कितना है 6 और यहाँ पर इसके जो है अंदर इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 8 या फिर 8 है ना। अब इनको मल्टीप्लाई करो और ऐड कर दो है ना, आपका इलेक्ट्रॉन निकल करके आ जाएगा 36 12 48, ऐड करोगे 96 आ जाएगा, ठीक है। समझ गए, इसी तरीके से यहाँ पर निकाला गया है ना, ठीक। चलो आगे देखते हैं एक और क्वेश्चन है ना, हाउ मेनी प्रोटॉन, चलो देख लेते हैं है ना, शायद आ जाए है ना। हाउ मेनी प्रोटॉन इन 10 to the power 4 molecules of nitrogen gas, molecules of NO2 गैस, ठीक है ना। देखो भाई इस क्वेश्चन में हमको निकालना क्या है प्रोटॉन के बारे में, ठीक है ना। प्रोटॉन निकालना है इन 10 to the power -4 मॉलिक्यूल्स ऑफ NO2 है ना। NO2 यानी कि नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स के अंदर, यहाँ पे इसका ऑक्साइड दिया गया नाइट्रोजन का ऑक्साइड, ठीक है ना। तो इसके मॉलिक्यूल्स में यहाँ पर हमको निकालना है प्रोटॉन, कितने प्रोटॉन यहाँ पर जो है इस मॉलिक्यूल्स के अंदर पाए जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन, टोटल नंबर ऑफ इज इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, इनटू एटम, ठीक है, इनटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। ध्यान से देखो भाई नंबर ऑफ प्रोटॉन यहाँ पर क्यों बोला गया, ठीक है ना। हमने बस ऐसे ही बोल दिया यहाँ पर कि नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है, ठीक। हर एक एटम का आपको यहाँ निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। नंबर ऑफ प्रोटॉन इनटू एटम है ना, या ऐसा कह सकते हैं टोटल सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन इनटू एटम है ना। हर एक एटम का यहाँ पर हमको निकालना पड़ेगा ऐसे ही, ठीक है। तो देखो भाई यहाँ पर क्या करना है, नाइट्रोजन के कितने भी प्रोटॉन इसके अंदर पाए जाते हैं, कितने पाए जाते हैं 7, इनटू यहाँ पर क्या कर देंगे एटम कितने हैं इसके अंदर 1, ठीक है, प्लस ऑक्सीजन का यहाँ पर कितना एटम इसके अंदर है, सॉरी ऑक्सीजन के अंदर जो है, हाँ ऑक्सीजन की यहाँ पर कितने एटम है 2, और ऑक्सीजन के अंदर प्रोटॉन कितने हैं 8, इनटू एटम कितने हैं 2, ठीक है ना। यहाँ पर इनटू कर देंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं भाई 10 to the power -4 दे रखा है, ठीक है। और यहाँ पर 7 इंटू 7 प्लस 8 2 जा 16 को ऐड कर देंगे और यहाँ पर 10 to the power -4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 16 प्लस 7 कितना हो जाएगा
23 इंटू 10⁻⁻4 हो जाएगा, ठीक है। और इसको लिखना चाहें तो भाई 2.3 इंटू 10⁻³ भी कर सकते हैं, है ना, ठीक है, समझ गए। ये हो जाएगा इसका आंसर, है ना, ठीक है। चलो आगे भी देखते हैं, और भी कई सारे क्वेश्चन है करने को, ठीक है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं, है ना, ठीक है। क्वेश्चन, हाउ मेनी न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन, हाउ मेनी न्यूट्रॉन present in 10⁵ molecules of C3H8, है ना, C3H8, हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन 10⁵ मॉलिक्यूल्स ऑफ C3H8, है ना, ठीक। इसके अंदर आपको क्या निकालना है भाई, न्यूट्रॉन्स निकालना है, कितने न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, ठीक है ना, इस मॉलिक्यूल्स के अंदर, है ना, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल टू यहां पर ध्यान से देखना, ठीक है, नंबर ऑफ एटम इनटू न्यूट्रॉन, ठीक है। इनटू कर सकते हैं भाई नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। ध्यान से देखना, यहां पर क्या है, नंबर ऑफ एटम, पर इतना समझ लो भाई कि यहाँ पर जितने भी एटम्स हैं, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर कार्बन है और हाइड्रोजन है, ठीक है ना, मैं इन दोनों का बता रहा हूँ, ठीक है, कि नंबर ऑफ एटम इसका इनटू न्यूट्रॉन इसी का, ठीक है, नंबर ऑफ एटम इसका एंड मतलब इनटू न्यूट्रॉन इसका, ठीक है, या कह सकते हैं टोटल सम ऑफ नंबर ऑफ एटम इनटू न्यूट्रॉन इनटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना, इन दोनों की सम की बात कर रहे हैं, ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन इनटू न्यूट्रॉन्स ऑफ कार्बन प्लस नंबर ऑफ एटम ऑफ हाइड्रोजन इनटू न्यूट्रॉन्स ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है ना, ऐसे करके निकाल सकते हैं, ठीक है भाई। तो बस मैंने यहाँ पर ऐसे कर दिया है, समझ जाना है ना। नंबर ऑफ एटम यहाँ पर कितना है, नंबर ऑफ एटम कितना 3, ठीक है, और इसके अंदर न्यूट्रॉन कितने हैं इन ईच कार्बन, ठीक है ना, यहाँ पर कार्बन के अंदर यहाँ पर न्यूट्रॉन कितने पाए जाते हैं भाई 6। कैसे पता, देखो इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 12 होता है, सॉरी एटॉमिक मास इसका 12 होता है, और इसमें से अगर हम प्रोटॉन को माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 6 आएगा, ठीक है ना, तो ये इसका न्यूट्रॉन हो गया A माइनस पी करने के बाद, ठीक है, ठीक। तो यहां पर 3 इंटू 6 नंबर ऑफ एटम इंटू न्यूट्रॉन प्लस कर देंगे भाई, है ना, ठीक है, नंबर ऑफ यहाँ पर एटम हो जाएगा 8 इंटू न्यूट्रॉन यहाँ पर कितने हैं 0, ठीक है, क्योंकि आपको शायद ये चीज पता नहीं होगी या शायद पता भी हो, ठीक है ना,
पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता तो ध्यान से देखो, ठीक है। जो हाइड्रोजन एटम होता है भाई, इसका एटॉमिक नंबर तो 1 होता है, लेकिन इसका एटॉमिक मास भी कितना होता है, 1 ही होता है। अगर कभी हम इसके एटॉमिक मास में से यानी कि a माइनस जेड करते हैं, सॉरी a माइनस अगर p करते हैं, तो यहाँ पर इसका न्यूट्रॉन निकल करके आना चाहिए ना। तो पूरी की पूरी पीरियोडिक टेबल में इकलौता ऐसा जो है यहाँ पर है ना, ठीक है, इकलौता ऐसा एलिमेंट्स है जिसके अंदर जो है न्यूट्रॉन 0 होता है या फिर पाया ही नहीं जाता है, ठीक है ना। तो ये कौन है, हाइड्रोजन ही है, ठीक है ना, बात समझ में आई। अब यहां पर ध्यान से देखो भाई, 3 इंटू 6 प्लस 8 इंटू 0 इंटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं भाई, 10 टू द पावर 5 है ना। मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, इतना हो जाएगा यहाँ पर 6 इंटू 3 18 इंटू 10 टू द पावर 5 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 1.8 इंटू 10 टू पावर 4 है ना। ये क्या हो जाएगा, इसका न्यूट्रॉन्स की संख्या आ जाएगी। टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इतने हैं, इन्हें 10 टू पावर 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ C3H8 है ना, इसके अंदर इतने मॉलिक्यूल्स सॉरी इतने नंबर्स ऑफ न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया भाई, चलो आगे देखते हैं, और ये क्वेश्चन करने हैं आपको, ठीक है ना। चलो, हाउ मेनी टोटल आइटम्स, हाउ मेनी total atoms in 5 molecules of ZnSO4 है ना। ये क्या दे रखा है भाई, जिंक सल्फेट दे रखा है, जिसके 5 मॉलिक्यूल्स यहाँ पर दिए गए हैं, 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ ZnSO4, ठीक है ना। इसमें कह रहा है कि हाउ मेनी टोटल एटम्स यहाँ पर आपसे पूछा गया है और करके बताओ, ठीक है ना। ये है क्वेश्चन और इसके भी ऑप्शन दिए जा रहे हैं आपको, है ना, ठीक है। पहला है 12, दूसरा है 17, तीसरा है भाई 30 और चौथा है 35। करके बताइए, स्टॉप करो वीडियोस को, उसके बाद सॉल्व करो और फिर बताओ, ठीक है ना। चलो ठीक है, करके आंसर मैच करना भाई, ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं हम, ठीक है। देखो, टोटल नंबर ऑफ एटम निकालना है यहाँ पर हमें, तो कैसे निकालेंगे भाई, ठीक है ना। टोटल नंबर ऑफ एटम इक्वल टू हो जाएगा, यहां पर इस मॉलिक्यूल्स के अंदर जितने भी एटम प्रेजेंट हैं, ठीक है ना, इनका सम करेंगे, ठीक है। सम ऑफ एटम इनटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कर देंगे, ठीक है भाई, ठीक। चलो करके देखते हैं, सम ऑफ एटम्स, यहां पर Zn यानी कि यहां पर कितने एटम है 1, प्लस सल्फर कितने हैं 1, प्लस ऑक्सीजन कितना है यहाँ पर 4 है ना, इनटू यहाँ पर नंबर ऑफ एटम कितना है भाई, मॉलिक्यूल कितना है भाई 5 दे रखा है, तो कितना हो जाएगा 1 + 1 + 4 है ना, इंटू 5, यह हो जाएगा टोटल 6 इंटू 5, ठीक है। कितना हो गया भाई टोटल एटम्स 30, यहाँ पर आपका जो आंसर आएगा वो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, ठीक है ना भाई। कोई ऑप्शन है जो मैच कर रहा हो, देखो थर्ड ऑप्शन यहाँ पर है जो मैच कर रहा है, ठीक है। तो आपका जो आंसर आएगा वो 30 ही आएगा, है ना, इसके अंदर नंबर ऑफ एटम इतने ही होंगे, ठीक। चलो एक और क्वेश्चन है, लिखो, हाउ मेनी molecules of how many carbon atom, ठीक, in how many carbon atom in 20 molecules of C12H22O11, यानी कि आपको दे रखा है भाई
सुक्रोज, ठीक है ना, या फिर शुगर दे रखा है ना C12H22O11 है ना। इसमें आपसे बोल रहा है कि हाउ मेनी कार्बन आइटम इन 20 मॉलिक्यूल ऑफ C12H22O11, ठीक है ना। इस मॉलिक्यूल्स के अंदर है ना, ठीक, कितने जो है कार्बन आइटम्स प्रेजेंट हैं, ठीक है ना। तो इसका भी ऑप्शन दे रखा है मेरे ख्याल से ना। चलो लगाओ भाई। पहला दे रखा है 12, दूसरा है, ठीक है, 24, तीसरा है 240 और चौथा ऑप्शन है 120, ठीक है। चलो सॉल्व करके दिखाओ फटाफट। यहां पर नंबर ऑफ कार्बन आइटम पूछ रखा है इन्हें 20 मॉलिक्यूल ऑफ सुक्रोज, ठीक है ना। चलो बताओ, चलो देखो, ठीक है ना। टोटल नंबर ऑफ कार्बन आइटम इक्वल टू, यहां पर ध्यान से देखना, नंबर ऑफ कार्बन आइटम इनटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अब की बार यहां पर क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है, कह रहा है कि हाउ मेनी कार्बन आइटम, केवल कार्बन आइटम के बारे में पूछ रखा है, इसलिए हम टोटल ना करके यहाँ पर केवल कार्बन का निकालेंगे भाई, कि 12 कार्बन के आइटम्स यहाँ पर दे रखे हैं और वो भी 20 मॉलिक्यूल्स है, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यहाँ पर दे रखा है, नंबर ऑफ कार्बन आइटम यहाँ दे रखा है, मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 12 कार्बन आइटम दे रखा है और यहाँ पर मॉलिक्यूल्स कितने हैं, 20 है ना। तो ये निकल करके आ जाएगा भाई 240 मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना, सॉरी 240 एटम्स आ जाएंगे, ठीक है ना। क्या आ जाएंगे भाई, एटम्स है ना, ऑफ कार्बन। कार्बन के 240 एटम्स निकल करके आ जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अच्छी बात है ना। एक दो क्वेश्चन और बचे भाई, उसको भी कर लेते हैं ना, ठीक। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, है ना। हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज, हाउ मेनी molecules of glucose formed by 3.6 into 10 to the power minus 8 number of कार्बन आइटम। एक और क्वेश्चन कार्बन आइटम पर बेस्ड है, ठीक है ना। यहाँ पर पूछ रहा है कि हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स, कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज के कितने मॉलिक्यूल यहाँ पर फॉर्म होंगे ना, बाय द 3.6 इंटू माइनस 8 नंबर ऑफ कार्बन आइटम, अगर इतना कार्बन आइटम यहाँ पर आपको दे रखा है तो, है ना। ठीक है भाई, ऑप्शन भी यहाँ पर दे रखा है, चलो उसको भी देख लेते हैं ना। पहला है 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6, दूसरा दे रखा है 1.8 इंटू 10 टू द पावर 5, तीसरा दे रखा है 1.8 इंटू 10 टू द पावर 8, चौथा दे रखा है 6 इंटू 10 टू द पावर 7, है ना। चलो भाई
चलो भाई, फॉर्मूला क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ एटम इक्वल टू, यहां पर निकालना क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम का निकालना है, ठीक है, ध्यान से ना, ठीक है ना, सॉरी दिया रखा है यहाँ पर कार्बन एटम का, यहाँ पर दे रखा है, तो कार्बन एटम जो था कार्बन का यहाँ पर एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6 होता है, ठीक है ना, ठीक, इंटू 3, सॉरी 6 इंटू यहाँ पर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है, तो हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ एटम कितना होता है, टोटल नंबर ऑफ यहाँ पर एटम, ग्लूकोज, ध्यान से देखना, ठीक है, ग्लूकोज दे रखा ना, तो यहाँ पर जो है इसका जो है C6H12O6 हो जाएगा, ठीक है ना, टोटल नंबर ऑफ एटम यहाँ पर कितने दे रखे हैं, नंबर ऑफ कार्बन एटम है ना ये, टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम, ठीक, यहां पर दे रखा है 3.6 इंटू 10 8 है ना, तो 3.8 इंटू 10⁻⁻8 यहाँ पर दे रखा है क्या, टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम, ठीक है, और कह रहा है यहाँ पर कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने जो है फॉर्म हो जाए, ठीक है ना, 6 इंटू 10 ये दे रखा है, ठीक है, तो इस बार यहाँ का जो 6 है वो ये हम मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये जाएगा इस तरफ और यहाँ पर करेगा डिवाइड, ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है, 6 से मल्टीप्लाई, हाँ डिवाइड करेंगे यहाँ पर 36 है ना, 38 लिख रखा हमने, मिस्टेक तो बहुत हो रहा है यार भाई आज, 3.6 है ना, इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 0.6 इंटू 10⁻⁻8, ये नंबर ऑफ एटम आ जाएगा, है ना, सॉरी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आ जाएगा, ठीक है ना, 0.6 इंटू 10⁻⁻8 हो जाएगा, या फिर अगर हम इसको लिखना चाहें तो 6 इंटू 10⁻⁻, यहाँ पर हम कर देंगे, है ना, 9, ठीक है ना, समझ गए भाई, एक मिनट मिस्टेक हो रहा है भाई, क्वेश्चन में थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक है, ये नेगेटिव में नहीं दे रखा है, ये पॉजिटिव में दे रखा है, ठीक है ना, 10⁻8 यहाँ पर पॉजिटिव में दे रखा है, ठीक है, और यहाँ पर भी हम लोग पॉजिटिव में लेकर के ही चलेंगे, और यहाँ जो आंसर आएगा वो आएगा 6 इंटू 10⁻7 आएगा, ठीक है ना, समझ गए भाई, ये नंबर ऑफ जो है यहाँ पर, है ना, मॉलिक्यूल आ जाएगा, ठीक है भाई, तो ये जो आंसर आया आपका ऑप्शन 4 हो जाएगा, ठीक है, जो कि मैच कर रहा है, ठीक है, समझ गए भाई, देख लो इसको ध्यान से, इस वाले क्वेश्चन को, अगला क्वेश्चन करना है, कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 2 मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4, कैलकुलेट करना है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, इन 2 मॉलिक्यूल्स, ठीक है, ऑफ H2SO4, यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को आपको पता करना है, ठीक है, चलो भाई पता करते हैं, उससे पहले यहाँ पर ऑप्शन लिख लेते हैं, ठीक है ना, ऑप्शन भी दे रखा है, और ट्राई करो आप लोग भी साथ में ना कि क्या आएगा, ठीक है, 3.6 इंटू 10⁻, क्या दे रहा है यार ये, पहला है 48 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, दूसरा है 50 इलेक्ट्रॉन, तीसरा क्या है 100 इलेक्ट्रॉन, और चौथा क्या है 200, सॉरी 104 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, आपके यहाँ पर
ऑप्शन से दे रखे हैं, ठीक है। चलो सॉल्व करो भाई, और हम भी करते हैं, ठीक है। चलो टोटल नंबर ऑफ, निकालना क्या है, इलेक्ट्रॉन को निकालना है, फॉर्मूला वही है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां टोटल एटम्स, सम ऑफ एटम्स इनटू हो जाएगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, एक मिनट, सम ऑफ एटम्स नहीं कह सकते हैं भाई, क्योंकि यहां पर निकालना क्या है, इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो यहां पर कहेंगे नंबर ऑफ एटम इनटू इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। यानी कि यहां पर ध्यान से देखना भाई, नंबर ऑफ एटम्स, हर एक एटम्स का जो नंबर रहेगा वो इनटू इलेक्ट्रॉन को, इसी का इलेक्ट्रॉन जिसका भी निकालेंगे, ठीक है ना, को निकाल के, है ना, या ऐसे कर सकते हैं, समेशन कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है ना, समेशन, है ना, करके यहाँ पर बोल सकते हैं भाई टोटल, यहाँ पर सम जो है ना, नंबर ऑफ एटम्स इनटू इलेक्ट्रॉन, है ना, कि जितने भी एटम्स हैं उनका नंबर इनटू इलेक्ट्रॉन करके उसका सम निकाल देंगे और इनटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कर देंगे तो आ जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पर कह सकते हैं भाई, नंबर ऑफ एटम क्या है 2, इनटू उसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हैं 1, ठीक है, प्लस सल्फर के आइटम कितना है 1, इलेक्ट्रॉन कितने इसके अंदर 16, ठीक है, प्लस यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है भाई, ऑक्सीजन का आइटम कितना है यहाँ पर 4, इनटू इलेक्ट्रॉन कितने हैं 8, ठीक है, यानी कि 8। अब यहाँ पर जो है मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से, यहाँ पर कितने हैं 2, ठीक है, यानी कि 2, और यहाँ पर देखो 2 इंटू 1 हो जाएगा 2, प्लस 16 हो जाएगा, 1 जा 16, प्लस 4 8 जा कितना होता है 28, सॉरी 32 होता है, ठीक है ना, ठीक, इंटू हो जाएगा यहाँ पर 2, करके देख लो 16 प्लस 32 प्लस 2, है ना, कितना हो जाएगा 50, है ना, 50 इंटू 2 आ जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 100 ना। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना हो जाएगा 100, है ना, इन्हें इन 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 100, है ना, ठीक है। निकल करके से समेशन ऑफ नंबर ऑफ एटम इनटू इलेक्ट्रॉन, या कह सकते हैं समेशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ एटम इनटू इलेक्ट्रॉन, है ना, जितने भी नंबर ऑफ एटम यहाँ पर दे रखे हैं, है ना, उनका जो इलेक्ट्रॉन्स है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे भाई, है ना। देखो नंबर ऑफ एटम हाइड्रोजन का लेंगे, फिर इलेक्ट्रॉन उसी का रहेगा, प्लस करके फिर आगे लिखेंगे सल्फर का एटम्स और उसका इलेक्ट्रॉन, प्लस करके फिर यहाँ पर लिखेंगे ऑक्सीजन का एटम और इसका इलेक्ट्रॉन, है ना, इस तरीके से करके यहाँ पर जो है ना निकाल लेंगे भाई। और इसके बाद यहाँ पर आ गया आपका टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, ठीक है, और यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 3rd वाला, ठीक, समझ गए भाई। चलो ठीक है, चलो भाई आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट जो है लेक्चर के साथ, ठीक है ना, चलिए ओके बाय।